एक समय की बात है। केवल हाथी नाम के गांव में रात को अक्सर एक चुड़ैल आया करती और वो गांव वालों के घरों में घुसती और किसी न किसी को वो अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे ये क्या, सबके घरों के बाहर चुड़ैल कल आना लिखा है। लगता है पूरे गांव में आज कोई नहीं है। जरा आगे चलकर देखती हूँ, शायद कोई मिल जाए, वरना आज की रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। चुड़ैल आगे बढ़ गई और उसे एक घर मिला जहाँ चुड़ैल कल आना नहीं लिखा था। ये रहा, मिल गया मुझे आज रात का खाना। चुड़ैल एक आदमी को अपने साथ उठाकर ले गई। अगली सुबह, अरे तुम दोनों ने सुना? कलवा जो हमारे गांव में 2 ही दिन पहले रहने आया था, कल रात को उसको चुड़ैल अपने साथ उठाकर ले गई। हाँ मैंने सुना। लगता है किसी ने उसे चुड़ैल के बारे में नहीं बताया। उसने अपने घर के बाहर दरवाजे में चुड़ैल कल आना नहीं लिखा था। हमें जल्द से जल्द इस चुड़ैल का कोई न कोई समाधान करना ही होगा। आखिर कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे? भाइयों, मैं एक साधु को जानता हूँ जो इस चुड़ैल से हमारे गांव को आजाद करा सकती है। वो नया नगर में रहता है। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बस हमें बदले में उसे दक्षिणा देनी होगी और दक्षिणे में हमें उसे कुछ धन ही देना होगा। मैं जानता हूँ नया नगर कहाँ है। लाखन, तुम पूरे गांव वालों से दक्षिणा इकट्ठा करो। प्रीतम और मैं नया नगर जाएंगे और उस साधु को लेकर आएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं अपने घर वालों से मिलकर आता हूँ। उन्हें चुड़ैल से सावधान करके आता हूँ। ठीक है, जाने से पहले तुम दोनों अपने घर वालों से मिल लो। चंदू अपने बीवी और बच्चे से मिलने के बाद वहाँ से निकल गया। अरे बहू, बहू, जरा मेरे लिए चाय तो लेकर आ। उठ गई बुढ़िया? अब सुबह से लेकर रात तक बस कुछ ना कुछ खाने के लिए या पीने के लिए मांगती ही रहेगी बिस्तर में बैठे बैठे। मम्मी, आपको दादी के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे ओ दादी की चमची, इतनी ही फिक्र है तो जाओ दादी को जाकर चाय बनाकर पिलाओ। मुझे पानी लेने जाना है। मेरे पास वक्त नहीं है इन फालतू के बेकार के कामों के लिए। ये कलावती है, चंदू की पत्नी। कलावती स्वभाव से थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। वो हमेशा सबकी बुराई करती है और बात बात पर सबको ताने भी मारा करती है। अरे कांता, मैंने सुना है तेरी बेटी रिंकी भाग गई है अपने प्रेमी के साथ। सुना है लड़का एकदम बेकार है, रिक्शा चलाता है, दिन के बस 50 रुपए ही कमाता है। रिंकी को कोई लड़का नहीं मिला था क्या जो वो रिक्शा वाले के साथ चली गई? कलावती, हमने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जवान खून है, गरम है, किसी की थोड़ी ना सुनते हैं। हाँ, कितना बुरा हुआ। रिंकी ने तो तुम्हारी पूरी नाक काट दी। मुझे तो लगा था तुम तो शर्म के मारे आज पानी भी लेने नहीं आओगी। चलो, तुम्हारा घड़ा भरा हुआ है, मैं इसे ही ले जाती हूँ। तुम मेरा घड़ा भर के ले जाना। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है मुझे घर में। दुखी मत हो लता, कलावती का स्वभाव तो तुम जानती हो। जाने दो इन सब बातों को। दादी, आज मम्मी बहुत व्यस्त है, इसीलिए चाय मैंने बनाई है। मम्मी पानी लेने बाहर गई है, वो अभी आती ही होगी। बेटा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ पानी लेने जाना तो उसका बहाना है। वो आज खाना भी नहीं बनाएगी। वो सारा दिन आज घर के बाहर ही रहेगी और इधर उधर की बातें करेगी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, खाना मैं बना दूंगी। आप आराम से नाश्ता कीजिए। चिंके, मैंने पानी रख दिया है। आज दोपहर का खाना तुम और दादी मिलके बना लेना। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को ही लौटूंगी। और हाँ, घर का सारा काम कर देना और रसोई की सफाई भी कर देना। सारे घर के बर्तन भी चमका देना। चिंकी बेटा, तुम फिक्र मत करो, खाना मैं बना दूंगी। तुम बस सब्जियां काटने में मेरी मदद कर देना। तुम जाओ, मेरा रसोई में इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में चाय पीकर आती हूँ। कलावती घर का सारा कामकाज छोड़कर बाहर घूमने निकल पड़ी। अरे जानकी, लता, तुम दोनों ने भी चंदा दे दिया?
हाँ कलावती, हम दोनों ने चंदा दे दिया। कलावती, तुमने चंदा दिया कि नहीं? हाँ जानकी, मैंने दे दिया। मेरा मतलब है मेरे पति ने सुबह ही जाने से पहले चंदा दे दिया था। अरे हाँ, पति से याद आया। लता, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के किसी 18 साल की जवान लड़की को लेकर भाग गया है। सच है क्या? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, सच ही होगा। तुम बन ठन के नहीं रहती हो ना, इसलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मैं कहती हूँ सच सवर के रहा करो। जानकी, लता की गलतियों से तुम भी कुछ सीख लो। बस करो कलावती, तुम्हारी बुरी आदत है दूसरों के दुखों पर हंसने की। तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। देखना, एक दिन तुम्हें अपनी इस बुरी आदत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लो भाई, कर लो बात। मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी, तुम्हें तो बुरा लग गया। कलावती दूसरों को ताने मारने में व्यस्त थी और दूसरी ओर कलावती की सास और बेटी मिलकर घर पर खाना बना रहे थे। बेटा, तुम्हारे पिता कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर गए हैं क्या? दादी, आप आराम से खाना खाइए और बाबा की फिक्र मत कीजिए। वो रात 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। मुझे तो चिंता माँ की है। खाना बनाते बनाते दिन के 3 बज गए, लेकिन अब तक घर पर माँ नहीं लौटी। सूरज ढलते ही गांव में चुड़ैल आ जाती है। अगर माँ जल्दी नहीं लौटी तो वो खतरे में पड़ सकती है। कलावती की बेटी को कलावती की चिंता थी, लेकिन कलावती बेफिक्र होकर अपने दोस्त के घर चाय पी रही थी। अरे सीमा, तुम्हें पता है कांता की बेटी रिक्शा वाले के साथ भाग गई? ये तो काफी मजेदार बात सुनाई है तुमने कलावती। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। जब भी आती हो कुछ ना कुछ मजेदार ही लेकर आती हो। और बताओ, किस किस के घर में क्या क्या खिचड़ी पक रही है? अरे हाँ, लता का पति भी उसे छोड़कर भाग गया है किसी 18 साल की लड़की को लेकर। कलावती इधर उधर की बातें करने में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला शाम हो गई। चंदू और प्रीतम भी साधु को लेकर गांव लौट रहे थे कि रात हो गई और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दादी, माँ अब तक नहीं आई। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। चुड़ैल के आने का भी वक्त हो गया है। बाबा भी अब तक नहीं लौटे। चिंता मत करो बेटा, तुम दरवाजे के पास ही खड़ी रहो। कलावती अभी आती ही होगी। चुड़ैल को अभी आने में थोड़ा वक्त है। चंदू भी साधु को लेकर आता ही होगा। कलावती घर लौट रही थी। उसी वक्त चुड़ैल भी गांव में शिकार ढूंढने आ रही थी। अरे रे, कितनी रात हो गई। बातें करते करते पता ही नहीं चला कब रात हो गई। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। इतना स्वादिष्ट खाना आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। देखो चुड़ैल, मैं बहुत पतली हूँ। मुझ में जरा सा भी मांस नहीं है। मुझे खाने में तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा। मैं जरा भी स्वादिष्ट नहीं हूँ। मुझे जाने दो चुड़ैल। अरे, तू स्वाद की फिक्र मत कर। मैं तुझे अच्छे से नमक मिर्च लगाकर गरम खून के तेल में पकाकर ही खाऊंगी। अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ। कलावती की चीख सुनकर दादी और चिंकी तुरंत घर के बाहर निकले। चुड़ैल कलावती को लेकर अपने गुफा में चली गई। दादी और चिंकी पड़ोसियों से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी चंदू भी साधु को लेकर वहां पहुंच गया। बाबा, चुड़ैल माँ को उठाकर ले गई। माँ जोर जोर से रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चुड़ैल कलावती को खा जाए उससे पहले हमें गुफा पहुंचना होगा। चलो सभी गुफा की ओर। चंदू सबको लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर चलने लगा। बस कुछ देर और। जैसे ही ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं तुम्हें इस तेल के अंदर डुबा दूंगी। तुम्हारा ये नरम शरीर कुछ ही मिनटों में अच्छे से पक जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे इस चुड़ैल का खाना बनने से आज कोई नहीं रोक सकता। ये सब मेरी गलती है। दूसरों की बातें करने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला रात हो गई। हे भगवान, मुझे बचा ले। मैं अब से किसी की बुराई नहीं करूंगी। मुझे बचा ले ईश्वर। आप दोनों चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करें। जितना हो सके चुड़ैल का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करें।
मैं चुड़ैल पर पीछे से मंत्र जाप करूंगा और आप औरतें यही रुककर हमारा इंतजार करें। साधु चंदू और प्रीतम को लेकर गुफा के अंदर चला गया। कलावती मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसी वक्त चंदू साधु को लेकर वहां पहुंच गया। अच्छा हुआ जी आप आ गए, मुझे तो लगा आज मैं मर ही जाऊंगी। ए, कौन है रे तू और ये रस्सी क्यों खोल रहा है? तुझे पता नहीं है क्या ये गुफा इंसानों को खाने वाली चुड़ैल का है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चुड़ैल तुम मुझे खा जाओ और मेरी पत्नी को जाने दो। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। देखो आग लग गई, चुड़ैल जल रही है। ये क्या किया तुमने पापी इंसान? मैं जल रही हूँ, कोई आग बुझाओ। बचाओ बचाओ। कलावती को बचा लिया गया। कलावती अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगी और सबको वादा किया कि वो आगे से ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करेगी।